नमस्कार, मैं हूं अमित अरोरा। मेरे साथ हैं हेमंत रस्तोगी। हेमंत, मैं और आप इतने सालों से जब भी दूरदर्शन पर आते हैं तो हम तो कैमरे के सामने हैं, लेकिन कैमरे के पीछे भी तो होते हैं लोग। बिल्कुल होते हैं, और उनकी कैमरे के पीछे की जो दुनिया होती है वो बहुत निराली दुनिया होती है, और उनका कितना योगदान होता है ये दूसरे लोगों को नहीं पता लगता। आज दूसरे लोगों को पता लगना चाहिए कि कैमरे के पीछे एक जो टीम होती है वो किस तरीके से काम करती है और उनका क्या योगदान होता है। तो चलिए, आपने हमें तो कैमरे के सामने देखा है, एंकर्स को, लेकिन हमें अच्छे से दिखाने के लिए जिनका योगदान रहता है हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, सभी कैमरा पर्सन्स को। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही शख्सियत के साथ कराएंगे, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दूरदर्शन को 1984 में ज्वाइन किया था और 2022 अगस्त में वो रिटायर हुए। तो 84 से 16 और 22 यानी 38 साल उन्होंने दूरदर्शन को दिए। बहुत लंबा वक्त होता है जी। स्वागत कीजिए किशन शाह जी का। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। 38 साल के कार्य के बाद आप दूरदर्शन से 31 अगस्त 2022 को रिटायर हुए। हाँ जी। तो सर, कैसे देखते हैं अपना सफर? 22 साल के थे जब आपने ज्वाइन किया था। जस्ट 22। याद है आपको पहला दिन? हाँ जी, जस्ट आई वॉज वेरी हैप्पी एंड इट वॉज ए वेरी वंडरफुल। उस टाइम भी ऐसा एक दौर था जहाँ मेरे को याद है, जब मैंने श्रीनगर में ज्वाइन किया तो लोगों को में दूरदर्शन के लिए बहुत क्रेज था। अच्छा, वो लाइव प्रोग्राम आते थे, लोग आते थे तो हमें देखते थे। तो हम बाहर जाते थे ना तो हमें इतना रिगार्ड मिलता था ये कि आप दूरदर्शन से, मतलब लोग बड़े खुश होते थे हमसे मिलके उस समय। बड़ा एक वो, क्योंकि लिमिटेड वो थे लोग थे जो कि उस टाइम 8-10 कैमरा मैन थे सिर्फ श्रीनगर दूरदर्शन में। तो हम देखते थे, हम बाहर निकलते थे, हमें बहुत एक वो मिलता था एक, क्योंकि लाइव प्रोग्राम में बहुत इन्वॉल्व होते थे लोग, आते थे। एक यूथ के प्रोग्राम चलते थे, बच्चों के चलते थे, तो उस समय भी हम एक 1.5 घंटे का प्रोग्राम 1 घंटे का लाइव देते थे स्टूडियो। यू कैन से दूरदर्शन इज द फादर ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूरदर्शन वॉज क्वाइट डिफरेंट एट दैट टाइम। Technically, it was not so that what we are seeing. It was just a starting that we were having turret cameras, and they were quite different. There was no zoom in, zoom out, and that we have to change the place, we have to change the focal length, and every time we had to change the lens for different. तो आज जैसे हम आज भी नेशनल गेम्स कवर कर रहे हैं, आप हमें आज भी दिखा रहे हैं, तो आज जो कैमरास हैं स्टूडियो में और उन दिनों जो कैमरा होते थे, कितना फर्क होता था? उसमें बहुत फर्क था। यू कैन से कि मतलब आज तो हम एक ही पोजीशन पे खड़े हुए क्लोजअप, लॉन्ग शॉट वगैरह सब ले सकते हैं, क्योंकि जूम इन, जूम कैमरा टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। उस टाइम हमें कैमरे के लेंस की फोकल लेंथ वगैरह डिफरेंट लेंस लगे होते थे, तो उसको हम टरेट से ऐसे मूव करते थे तो दूसरे लेंस पर आते थे। उसके अकॉर्डिंगली हमें फिर दोबारा चेंज करना पड़ता था। मतलब ऑन शॉट हम, मतलब जैसे क्लोजअप से लॉन्ग शॉट आ जाते हैं, उस टाइम ऐसा नहीं था। मतलब हर शॉट के लिए डिफरेंट वो लेंस पे जाना पड़ता था। आपने उस वक्त दूरदर्शन को ज्वाइन किया जब दूरदर्शन घर घर में पहुंचने लग गया था, हम लोग आना शुरू हो गया था। पहला सोप ओपेरा जो था, चित्रहार था संडे को। तो आपने एक स्वर्णिम दौर देखा है दूरदर्शन का। अब स्थितियां बदली हैं, अब बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, प्राइवेट चैनल्स आ गए। आप इस दौर को उस तरीके से किससे सम अप करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम जो है एक जनरल पब्लिक जो ना पूरा दूरदर्शन के साथ इन्वॉल्व हो जाती थी। अभी क्या है कि जैसे पहले होता था जैसे चित्रहार हफ्ते में 2 दिन आना है, अभी क्या है कि लोगों को बड़ा क्रेज वेट होती थी, आज चित्रहार आना है, आज फूल खिले, गुलशन गुलशन एक प्रोग्राम आता था, और उसका एक इंतजार होता था कि आज अपने फ्राइडे को ये प्रोग्राम देखना है। बड़ी लिमिटेशंस थी देखने की। आज क्या हर वक्त मतलब आपके ये अवेलेबल है, तो मतलब लोगों में भी वो क्रेज नहीं रहा जो पहले एक दूरदर्शन पर एक 2-2 महीने मुझे याद है कि लोगों को क्रेज रहता था कि एक वो डिक्लेयर करते थे कि ये महीना या ये 3 महीने ये फिल्में आएंगी, तो लोगों को पहले से क्रेज रहता था। आज मतलब इस डायरेक्टर की फिल्म आनी है, लोग वेट करते थे, एक बहुत क्रेज था लोगों में। आज वो मैं देखता हूँ कि जनरल भी देखता हूँ कि मतलब लोग टीवी चल रहा है घर में, नो बॉडी बॉदर्स की चल रहा है, मतलब एक आम कह रहा हूँ, एक जस्ट आई गई वाली बात नहीं है। मतलब किसी को इतना क्रेज नहीं है कि आज ये फिल्म आनी है तो हमने देखनी है। सब लोग अपना सेटअप कर लेते थे। जैसे अब
जैसे जैसे समय बीता, आपको याद होगा रामायण और महाभारत सीरियल था, तो वह कैसे मार्केट टोटली वो हो जाती थी बर्डन में, आप जो कहते कोई नजर ही नहीं आता था, मतलब एक डेजर्ट की तरह नजर आता था। आप घर से बाहर निकले, बसों में निकले, ये निकले, सड़क पर कोई नजर नहीं आता था, मतलब इतना क्रेज था। डे है आईडीसी है, मतलब 7-8 कैमरों से करते थे। अभी पिछला ही हमने आईडीसी जो 2022 किया है, आई वॉज DOP फॉर दैट, आई हैव कंट्रोल्ड ऑल कैमरा वर्क ओवर देयर एंड वी हैव कवर्ड इट विद 45 कैमरास। जी, विश्वनाथ का जो हुआ था कॉरिडोर का, उसमें 50 से 60 कैमरे लगे थे, पूरा लाइव गया, पूरा मतलब रात को कोई जो कुछ ऐसे इवेंट से रात को भी लाइव गए, मतलब इट वॉज ए वेरी मार्वलस थिंग एंड नोबडी कैन कम्पीट दूरदर्शन विद इट। आज भी कोई नहीं लाइव कर सकता जो दूरदर्शन ने, मतलब देखिए 45 कैमरों से जो इवेंट हमने किया टेलीकास्ट आईडीसी का, आपने देखा होगा, वो चीज आज कोई भी नहीं दिखा सकता, जो हम हर कॉर्नर से, हर उससे मतलब दिखाते हैं, हर एंगल से। और हमारी जो दूरदर्शन ने इंडिया के कल्चर और ट्रेडिशन को मेंटेन रखा है। किशन जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जैसे आपने कहा कि 15 अगस्त 2022 को जो इंडिपेंडेंस डे कवरेज हुई दूरदर्शन में, उसमें 45 कैमरा थे और आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे, तो थोड़ा बताइए DOP कौन होता है, क्या रोल रहता है उसका? DOP यू कैन से डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, उसका एक्चुअली जो काम जो है, जैसे 15 अगस्त से 2-3 महीने पहले शुरू हो जाता है। 2 महीने पहले आता है कि हमें अकेला ये देखना है कि कहाँ कहाँ पोजीशंस करनी है, पूरा हमें डायग्राम बनाना है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हमारा पूरा वो एक वो रहता है, एक फेस टू फेस इंटरेक्शन रहता है कि व्हाट इज न्यू फॉर दिस टाइम, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपने कैमरास की पोजीशन कहते हैं। जैसे इस बार क्या हुआ था कि उन्होंने कहा 2022 में जैसे PM उधर से आएंगे राजघाट से वापस, तो रास्ते में एक वो एलिफेंट्स का कुछ बनाया हुआ था, तो एलिफेंट्स जो है PM को सैल्यूट करेंगे और वो रास्ते में लगेंगे। तो उससे हमारे 5-6 कैमरे पड़े कि पूरे रास्ते में जैसे PM उधर से आएंगे तो रास्ते में पूरा कवर करते करते। तो यानी जो कैमरा पर्सन का रोल है, सिर्फ कैमरा चलाना ही नहीं, ये प्लानिंग भी एक रहती है पूरी कि कहाँ पोजीशन करें, प्लानिंग थी, कैसे विजुअल्स कैप्चर करें, मतलब हर 1-1 मिनट का पूरा हमारे पास वो होता है कि PM कहाँ आएंगे, उनका हर स्टेप हमें कवर करना है। तो जो लिफ्ट में एंटर होंगे तो लिफ्ट के एंट्री का दिखाना है हमें, मतलब सैल्यूटिंग है, सैल्यूटिंग में कहाँ कहाँ होंगे खड़े, मतलब सैल्यूटिंग वाले जैसे बैंड चलता है साथ में, वो कहाँ से कहाँ जाएगा, पूरे उसके अकॉर्डिंग हमने कैमराज लगाने। PM साहब ने क्या था, घर घर तिरंगा का एक कैंपेन चलाया था, तो उसमें क्या था कि पूरे चांदनी चौक में तिरंगों से सजाया गया था। तो उस टाइम हमने वहाँ पोजीशन लगाए कि कहाँ अच्छी पोजीशन मिलेगी, हमने पूरा सर्वे किया चांदनी चौक में। अच्छा, पहले कहा गया कि PNB बिल्डिंग के ऊपर चलाएंगे, वो कहीं PNB बंद हो जाएगा उस दिन। शीशगंज गुरुद्वारा का पूरा हमने जाकर सर्वे किया कि कहाँ पोजीशन ऊपर छत पर जाके हम लगाएं। अच्छा, छत पे जाके फिर हमने पोजीशन सेलेक्ट की, वहाँ पर 2 कैमरे लगाए कि वहाँ से कैसे शॉट्स आएंगे, और वहीं से पूरा लाल किले का भी शॉट मिला हमें, और पूरे तिरंगे लगे हुए थे। तो ये हमने सब प्लानिंग 1 महीना पहले कर दी थी, कहाँ मतलब किस पोजीशन पर लगाना और कहाँ करना है। तो इस तरह मतलब हर पोजीशन का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और PM सिक्योरिटी के साथ पूरी मीटिंग होती है 1 महीना पहले, जैसे कि 15 अगस्त का, तो उसका ही पूरा PM का मूवमेंट, उनको हमें सारा पोजीशंस बतानी होती है। वो कहते हैं कि यहाँ कैमरा नहीं लग पाए, फिर उनको हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है यहाँ क्यों कैमरा लगा रहे हैं, इसका क्या खास वजह है। तो इस वजह से हर पोजीशंस का प्रिपरेशन से सब पहले चल जाती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर ये सब कुछ चलता है। हेमंत, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है किशन जी के सफर को सुनने के बाद। देखिए कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है 15 अगस्त, उसके पीछे कितनी मेहनत, कितनी प्लानिंग होती है। जी, ये हमारे व्यूअर के लिए बहुत अच्छा रहेगा जानने के लिए। मुझे याद है, मैं एक बार अटल जी के साथ मैं ये लंदन गया था, तो एक्चुअली मुझे क्या शॉट लेने में ना आगे कुछ लोग आ रहे थे। अच्छा, अटल जी देख रहे थे कि मतलब हमारे दूरदर्शन के कैमरामैन हमारे, तो उनको मुश्किल हो रही है। तो अटल जी ने कहा, अपने साथ कवर हो रहे थे, उन्होंने कहा यार पीछे हटो यार। उन्होंने मुझे आवाज मारी, जेंटलमैन कम ओवर हियर। तो आई लाइक दैट।
बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी प्रधानमंत्री जी। अटल जी ने स्पेशली रुक के सब लोगों को हटा के मुझे इशारे से बुलाया, कम एंड नाउ यू विल बी कंफर्टेबल। पर जब इतनी बड़ी बड़ी कवरेज करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति जी हैं, बाकी सम्मानित अतिथि हैं, तो आप तैयारी कैसे करते हैं? अगले दिन मान लीजिए बड़ी कवरेज है तो आपको नींद आ जाती है, सुबह जल्दी उठते हैं, और फिर जैसे मैं अभी ये मोबाइल पकड़ रहा हूँ तो हाथ में एक हद के बाद लगता है कि स्ट्रेस पड़ रहा है, तो पूरा दिन या कवरेज के दौरान कैसे फिट रखते हैं अपने आप को? एक रूटीन बन जाता है हमारा, एक मतलब ये एक जज्बा भी होता है, मतलब अंदर से एक फीलिंग होती है कि वी हैव टू गिव द बेस्ट। अब जैसे मेन इवेंट्स होते हैं, जैसे रिपब्लिक डे है, ये IDC है, तो हम सुबह 3 बजे उठ जाते हैं घर, उधर 3:30 बजे हमारी गाड़ी आ जाती है, तो मतलब ये होता है कि हमें 4 बजे वहां पहुंचना है। आप देख लीजिए जो आपके अंदर अगर है कि आपको जाना है, एक रूटीन बना लेंगे तो आपको वैसे ही चलता चला आएगा। देखिए कितनी चैलेंजिंग लाइफ होती है। लगता है कि जब प्रसारण होता है किसी भी चीज़ का तो सब अच्छा ही अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत और कितना त्याग छुपा होता है, ये भी सभी लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल, जब हम आप तक पहुंचाते हैं, मान लीजिए इंडिपेंडेंस डे की कवरेज या रिपब्लिक डे की, तो सुबह 3 बजे उठना पड़ता है। हम सभी पूरे टीम के सदस्यों को पास बनवाना है, अच्छे से खा पी के जाइए और फिर वहां पर आपको परफॉर्म भी करना है। तो कैमरे के सामने आप हमें देखते हैं, गेस्ट जो आते हैं उन्हें भी देखते हैं, एंकर को भी देखते हैं। उम्मीद है कि आज आपने कैमरा पर्सन से मिलकर भी अच्छा लगा होगा। सर, एक और मेरे जहन में आता है, हम हमेशा कैमरा मैन कहते हैं। आप जब आए, आपने कहा श्रीनगर में शुरू किया था तो 8-10 कैमरामैन थे, क्या अब 4 दशकों में फर्क पड़ा है कि कैमरा पर्सन कहने लगे हैं और पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी इस क्षेत्र में आ रही हैं? हमारे साथ भी 2 महिलाओं ने ज्वाइन किया था उस समय 84 में। अच्छा। वी ज्वाइन टुगेदर। जयश्री जी। जयश्री एंड सिंधु। अच्छा। दे ज्वाइन विद। तो आज अगर युवा आपको सुन रहे हैं और जो आपका अनुभव रहा है दूरदर्शन में 38 सालों का, आप कहेंगे कि जिस तरह से OTT आ गया, सोशल मीडिया, दूरदर्शन, प्राइवेट चैनल, बतौर कैमरा पर्सन भी एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है? बहुत अच्छा करियर, मतलब यूथ पीपल, दिस इज ए वेरी गुड फील्ड फॉर देम टू राइज। इफ आपके अंदर एक जज्बा है काम करने का, एक फोटोग्राफी की तरफ इंटरेस्ट है, तो आज तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है, तो एक यूथ, बल्कि आजकल के जो आ रहे हैं, मतलब सब चीज़ें कुछ कंप्यूटराइज भी हो गए हैं, तो उसमें आ सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा उनको मिलेगा। दे गेट, इट्स ए वेरी राइजिंग प्रोफेशन। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपने देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स अब आप तक लाइव पहुंचती हैं, तो अब तो वहाँ पर फिक्स्ड कैमराज हैं, पर किशन जी आप ज़रूर बताइए, जब ये शुरू हुआ था तब ऐसा नहीं था, तब आप कैमरास लेके पोजीशन होते थे वहाँ पर? हाँ जी, जब ये लाइव टेलीकास्ट स्टार्ट हुए थे तो हमारे कैमरास दर्शक दीर्घा में लगते थे, स्पेक्टेटर्स गैलरी में। स्पेक्टेटर्स गैलरी में, तो वी आर प्रेजेंट एट द एवरी मूवमेंट ऑफ पार्लियामेंट एंड आई हैव, मतलब पहला जब टेलीकास्ट स्टार्ट हुआ तो आई वाज इनसाइड दैट। अच्छा। तो हमें आप ये कह सकते कि बीइंग ए पार्ट ऑफ दूरदर्शन, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली उस टाइम, मतलब हमें कितने साल तक यही हमारे साथ ये अपॉर्चुनिटी रही कि हम जो बजट का टेलीकास्ट है, बजट हमारे सामने पेश होता था, एक मतलब वी आर फीलिंग सो प्राउड कि जो बजट के बारे में हम घर में बैठकर देखते थे लाइव टेलीकास्ट, या पहले बचपन में रेडियो में सुनते थे जो बजट का आता था प्रसारण, तो आज हमें वो अपनी आंखों के सामने देखा। एंड आई एम ए कैमरामैन फॉर दैट, एंड मेरे कैमरा के आगे फाइनेंस मिनिस्टर खड़े हैं और वो पेश कर रहे हैं बजट। इट वॉज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, तो हमें वो सारा वो देखने का एक वो चांस मिला। तो धीरे धीरे फिर जो रोबोटिक कैमरे लगे, उसमें फिर हम उसके अंदर नहीं बैठते थे, हमारा बाहर कंट्रोल रूम होता था, तो वी कंट्रोल ऑल दैट। हम कैमरास को वहीं बैठकर ही रोबोटिक पैनल पर बैठकर हम उसको सेट करते थे। हेमंत, आपने भी किशन सर के साथ इतने सालों से काम किया है, और आज जब 36वें राष्ट्रीय खेलों के लिए सुबह आप आए, तब भी आपको सर ने हेल्प किया? बिल्कुल, देखिए छोटी छोटी चीज़ें कितनी मायने रखती हैं, फ्रेम की या क्लोजअप की, वो मुझे आज पता लगा कि मैं जब सीट पे बैठा हुआ था तो किशन जी मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करा रहे थे कैमरे के अकॉर्डिंग, तो मैं समझ रहा था कि मुझे अपना बॉडी मूवमेंट करना है, लेकिन बॉडी मूवमेंट नहीं करना था, मुझे थोड़ा सा सीट को एडजस्ट करना था। तो उसमें समस्या क्या हो रही थी कि पीछे
स्पोर्ट्स जो मेरे बॉडी से ढक रहा था, वो स्पोर्ट्स आधा कटा आ रहा था, तो किशन जी चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स पूरी तरीके से सही तरीके से आए, उसका पूरा फ्रेम बने। तो मुझे लगा कि कितनी माइन्यूट चीज़ है और उसको एक कैमरा पर्सन किस तरीके से, किशन जी जैसे अनुभवी लोग, क्या नाम, उसको बिल्कुल उसमें कोई त्रुटि नहीं होने देना चाहते। ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आज हम बातचीत कर रहे हैं दूरदर्शन के कैमरा पर्सन किशन शाह जी के साथ और बहुत ही दिलचस्प वाकया आप शेयर कर रहे हैं, जिससे हमारी जानकारी भी बढ़ रही है और हमें पता लग रहा है कि 4 दशकों से दूरदर्शन जो आप तक प्रसारण करता आया है, उसमें कैमरा के लिहाज से कौन सी बारीकियां हैं जो हम सभी को पता होनी चाहिए। सर, मैं चाहूँगा आप वो किस्सा भी ज़रूर बताएं जब एक व्यक्ति पहली बार न्यूज़ रीडर जब बना, आपने उसको कहाँ पर एक सलाह दी थी और उसे बेहद खुशी थी कि आपने उसे छोटी छोटी बातें बताई थी। कुछ साल पहले की बात है। आई वॉज जस्ट मूविंग इन ऑफिस एंड जस्ट वन यंग गाय केम एंड ही टच माई फेस। मैंने आपको नहीं पहचाना, बेटे हु आर यू? कहता सर आप मुझे भूल गए होंगे शायद कि मैं आप बहुत साल पहले बच्चों के प्रोग्राम में एंकरिंग के लिए मैं आया था। तो आई वॉज फीलिंग वेरी, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट to just to how to face the camera and how to speak before the camera, and just you taught me and you take 10 to 20 minutes for my anchoring, and just we were having so much interaction and you teach me how to face the camera and how to be confident before the camera. And because of that now I learned to be, I am joining as today as a news reader, and so I have seen you while entering in Doordarshan and I am very much thankful to you. Because of you I am so confident that I am now joining as a news reader. It was a memorable thing. किशन सर, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात तो यह है कि जब ये मैं इंटरव्यू कंक्लूड करूंगा तो मैं कहूंगा कैमरा पर्सन अमित अरोड़ा के साथ। आज कैमरा पर्सन मैं हूं, किशन शाह जी नहीं है। तो ये बताइए, हम तो एंकर हैं, कैमरा पर्सन की एंकर से क्या उम्मीद रहती है? एंकर से एक्चुअली ये उम्मीद रहती है कि वो कैमरे को अच्छी तरह से फेस करें। अच्छा, मतलब एक्चुअली ये होता है कि हमें उसमें कैमरा फेसिंग का भी सिखाया जाता था। जब हम फिल्म इंस्टीट्यूट से हमने ट्रेनिंग ली थी, तो जस्ट ये नहीं कि हम जैसे कैमरा हमारा यहाँ पर है पोजीशन, तो ही शुड फेस अकॉर्डिंग टू द कैमरा पोजीशन। ये दैट इज द मेन थिंग। ही शुड, हमारा भी ये रहता है कि कैमरा एक एंकर को ऐसी पोजीशन दे, बैकग्राउंड का ध्यान रखते हैं पीछे, मतलब किस बैकग्राउंड में एंकर इज लुकिंग स्मार्ट एंड प्रेजेंटेबल, मोर प्रेजेंटेबल। इट इज ऑलवेज आवर प्रायोरिटी दैट एंकर शुड गो वेल प्रेजेंटेबल, एंड इट डिपेंड्स ऑन हिज ड्रेसअप आल्सो एंड बैकग्राउंड। एंड वी, अगर हम कहीं आउटसाइड शूट कर रहे हैं तो हमारी ये रहती है कि जैसे प्रेजेंटर की ड्रेसअप है, बैकग्राउंड उसी से मैच करती है, उसके अकॉर्डिंग, सो दैट एक अच्छा सा वो व्यू सामने आ, व्यूअर्स के सामने। एक यही उम्मीद रहती है कि एंड ही शुड फेस द कैमरा अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम। सर, मुझे भी आपके साथ 2 दशकों से काम करने का अवसर मिला है, तो मैं ये मौका लेता हूँ आपको धन्यवाद देने के लिए, और आपने हमें बहुत अच्छे से दिखाया है, खूबसूरती से, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर एंकर कम्युनिटी, लेट मी एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड to you, Kishan ji, for helping us, the anchors, look good on screen. Thank you very much for all your contribution services to Doordarshan, and all the best for your second innings post-retirement. Thank you. Thank you very much. Amit ji, when I worked with your father. Thank you. My father also held you in great regards, and thank you so much for all your love and affection. Thank you.